बच्चों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का हिंदी और विषय है बच्चों इसका लाख की चूड़ियाँ और डेट है बच्चों इस वर्कशीट की 6 अप्रैल 2021। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो इस वर्कशीट को आप बच्चों हिंदी की कॉपी में कीजिएगा, नई कॉपी लगा लेना। तो बच्चों इस कार्यपत्र के माध्यम से हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत के दूसरे पाठ लाख की चूड़ियों के बारे में जानने और समझने का अभ्यास करेंगे। तो ये आपकी जो वसंत है उसका दूसरा पाठ है लाख की चूड़ियाँ। आज हम उस चैप्टर को कर रहे हैं। तो देखते हैं इसमें यह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र बदलू है। बदलू चूड़ी बनाने का कार्य करता था। लेखक ने बदलू के कार्य को बड़े ही ध्यान से अवलोकन किया है, तभी तो उन्होंने बदलू के काम करने के तरीकों को नीचे पाठ के अंश में अच्छी तरह बताया है। तो बच्चों, कहानी की शुरुआत कुछ यूँ होती है। तो जो लेखक है वो एक जो है बदलू के बारे में यहाँ पे हमें बता रहा है। बदलू क्या करता है, वो चूड़ी बनाने का काम करता है। तो देखते हैं इसमें, सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, तो लेखक क्यों अच्छा लगता था, क्योंकि वो उसको लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गाँव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहाँ से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियाँ होती, रंग बिरंगी गोलियाँ जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो लेखक कहते हैं कि मैं गांव में क्यों जाता था अपने मामा के, क्योंकि वहाँ से मुझे बदलू जो था वो मुझे अच्छी अच्छी गोलियाँ बनाकर देता था। और मेरे मामा के गाँव के होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ने कहकर बदलू काका कहा करता था। क्योंकि यही होता है कि अगर एक गाँव में कोई हमारे रिलेटिव रहता है, मामा जैसे रहते हैं, तो उसके वहाँ पे जो भी होते हैं उसको हम मामा ही बोलते हैं। लेकिन लेखक जो है इसको बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहते थे। क्यों कहते थे, जैसा कि वहाँ के गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे, क्योंकि वहाँ के जितने बच्चे थे वो सभी उसको काके कहते थे, इसलिए लेखक भी उसको काका ही कहने लग गया था। बदलू का मकान कुछ ऊँचे पर बना था। मकान का सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का पेड़ लगा था। उसी के नीचे बैठ कर बदलू अपना काम किया करता था। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे जिस नीम का पेड़ है, यहाँ पे जो है बदलू बैठ कर अपना काम कर रहा है। बगल में भट्टी दहकती रहती थी जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। भट्टी है, उसमें वो लाख पिघलाता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह लाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। ठीक है, तो एक लकड़ी होती थी और उसको वो उसी के हेल्प से वो चूड़ी का आकार उसको देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। ठीक है, तो कुछ मुंगरियाँ थी जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियों का आकार देकर वह उन्हें मुंगरिया पर चढ़ा देता और चिकना बनाता। तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। ठीक है, तो मतलब छोटी जैसी ये पहले पतली है, ऊपर जाते ही मोटी हो जाएगी, उसको इसमें क्या है, ये चूड़ियों का आकार देता जाता है। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स पढ़े नए नए, तो उनको देखते हैं। नए शब्दों से मित्रता। लाख क्या होता है, एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है। सहन, दीवार आदि से घिरा हुआ स्थान, जो दीवार से घिरा हुआ स्थान तो उसको बोलते हैं सहन। और घेरा या भांडा। नेक्स्ट मुंगेरिया। नेक्स्ट बच्चे इसमें मुंगेरिया क्या होता है, एक बेलन के आकार का ठोस लकड़ी का टुकड़ा। अब हम देखते हैं बच्चे इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लेखक को मामा के घर जाना क्यों अच्छा लगता था। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना अच्छा लगता है और क्यों। तो अब इसका आंसर हम देखते हैं। यहाँ पे आंसर आप लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का। लेखक को मामा के घर जाना बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ पर बदलू काका लेखक की पसंद की लाख की गोलियाँ उसको बनाकर देते थे। मुझे छुट्टियों में मेरी नानी के घर जाना बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ मेरे बहुत सारे मित्र हैं और मुझे वहाँ सब बहुत प्यार करते हैं। तो ये आप अपना फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में लिख लेंगे और जहाँ आपको जाना पसंद है वो अपना लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने नानी का घर लिखा है, आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत पाठ में लाख से बनने वाली चूड़ियों का जिक्र किया गया है। क्या आप कुछ नए पदार्थों के नाम बता सकते हैं जिनसे चूड़ियाँ बनती है। तो चूड़ियाँ जिन से बनती हैं उन पदार्थों के हमें नाम बताने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे जैसे कांच की चूड़ियाँ भी होती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी होती है, धातु की चूड़ियाँ आदि। तो आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इस वर्कशीट का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड लिखा, इसको थर्ड कर देंगे। लेखक बदलू को मामा ने कहकर काका क्यों बुलाता था। अनुमान लगाए कि बच्चे अक्सर ऐसा क्यों करते हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है कि वो मामा ने कहकर काका क्यों पुकारता था और बच्चे ऐसा क्यों करते हैं। इन दोनों के आंसर हम देखते हैं।
लिखेंगे आप इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लेखक बदलू को मामा ना कहकर न कर दो इसको, न कहकर बदलू काका कहता था क्योंकि गांव के सभी बच्चे उन्हें बदलू काका कहते थे। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हुआ। सेकंड है बच्चे अक्सर ऐसा इसलिए करते क्योंकि वह जिसका नाम जो सुनते हैं अधिकतर तो उसी नाम से उनसे पुकारने लगते हैं। तो ये हम देखा भी है, जो छोटे बच्चे होते हैं अगर हम किसी को जिस नाम से पुकारते हैं तो छोटे बच्चे वो उसको उसी नाम से पुकारना स्टार्ट कर देते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। तो 4th क्वेश्चन आप यहाँ पे नंबर डाल देंगे। 4th क्वेश्चन, क्या आपने किसी को घर में बदलू की तरह कोई सामान बनाते हुए ध्यान से देखा है, उसके बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो लिखेंगे आप इसके बारे में। तो 4th क्वेश्चन का लिखें, जी हाँ, मैंने अपने ही घर में एक बड़ई को बदलू की तरह सामान बनाते हुए देखा है। जब उन्होंने हमारे घर में फर्नीचर का काम किया तो मैंने देखा कि वे बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और लकड़ी से बहुत ही सुंदर फर्नीचर तैयार कर देते हैं। तो बड़ई क्या होता है, वो लकड़ी से फर्नीचर तैयार करते हैं। तो ये चीज़ मैंने अपने घर पर देखी है। तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी है तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, इसके साथ जो बेल आइकन आएगा उस पर आप ऑल को सिलेक्ट कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।